हेलो प्यारो बच्चों, मैं प्रीति रंजन शेखर आजाद कॉलेज से बीएससी सेकेंड ईयर की नेक्स्ट क्लास अपवर्तक गोले के अभिपति बिंदु को ज्ञात करने का डेरिवेशन है। अब हमारा डेरिवेशन है, इसमें एक सर्कल है, सर्कल में हमें आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये सारे कोण दिए हैं। इसमें ओ डैश हमारा दिया है बीटा और ओ दिया है अल्फा और ए कोण दिया है आपतन कोण आई दिया है और ए पूरा ए जो दिया है ओ डैश सी ए या ओ डैश ए सी हमारा पूरा आर दिया है। ठीक है, अब जैसे कि हम उसमें लिखते हैं चित्रानुसार एक गोलीय माध्यम जिसका केंद्र सी, त्रिज्या अपवर्तनांक म्यू है, माना कि जिसकी केंद्र सी से दूरी आर अपॉन म्यू पर एक बिंदु वस्तु ओ है। बिंदु ओ से आपतित किरण ओ ए गोले के बिंदु ए से अपवर्तित होकर वायु में ए बी मार्ग पर चली जाती है। हमारी कौन सा मार्ग है? ए बी मार्ग पर चली जाती है। तो क्या है, जब ए बी मार्ग पर चली जाती है तो पीछे बढ़ाने पर ओ सी ओ रेखा पर बिंदु ओ डैश पर एक मिलती है। जैसे कि हम इसको पीछे बढ़ाएंगे तो वो कहाँ? ओ डैश पर जाकर मिलती है। आपतन कोण ओ ए सी इज इक्वल टू बी आई। ओ ए सी ये हमारा आई है, ये वाला पार्ट जो है वो हमारा आपतन कोण क्या है? आई है। और अपवर्तन कोण हमारा बी ए डी, ये जो बी ए डी जो आपतन कोण है वो हमारा क्या है? आर है। लेकिन कोण बी ए डी इज इक्वल टू बी कोण ओ डैश ए सी इज इक्वल टू बी आर। जो हमारा ये दोनों कोण, ये कोण किसके कहलाते हैं? ये हमारा इंटीरियर एंगल कहलाते हैं, इसलिए ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। यदि यहाँ का आर होगा तो इस साइड का भी कोण आर होगा, तो ये हमारे इज इक्वल टू बी आर। और माना कि एंगल सी ओ ए इज इक्वल टू बी अल्फा तथा कोण सी ओ डैश ए इज इक्वल टू बी बीटा। ये अल्फा है, ये बीटा है, दोनों कोण को हमने लिख दिया। माना कि एंगल सी ओ ए इज इक्वल टू बी अल्फा तथा एंगल सी ओ डैश ए इज इक्वल टू बी बीटा। त्रिभुज कौन से में ले लिया मैंने? सी ओ ए में साइन अल्फा अपॉन साइन आई इज इक्वल टू बी सी ए अपॉन सी ओ। साइन अल्फा, ये अल्फा है मेरा, साइन अल्फा और अपॉन साइन आई, ये वाला आई है अपना आपतन कोण है, इज इक्वल टू बी साइन ए इज इक्वल टू बी क्या हो जाएगा? सी ए अपॉन सी ओ। तो इसकी मैंने सी ए की वैल्यू रख दी, तो वैल्यू में क्या हो गई मेरी? सी ए की वैल्यू आर है और सी ओ की वैल्यू आर अपॉन म्यू है, इज इक्वल टू बी म्यू। अब ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ये म्यू ऊपर पहुंच जाएगा, तो इज इक्वल टू म्यू। इसको मैंने इक्वेशन क्या दे दी? इक्वेशन फर्स्ट। अब लेकिन स्नेल के अपवर्तन नियम से गोले के माध्यम से वायु में अपवर्तन होने पर क्या होता है? जब वो अपवर्तन होता है तो 1 अपॉन म्यू इज इक्वल टू बी साइन आई अपॉन साइन आर। ये हमारा फॉर्मूला होता है 1 अपॉन म्यू इज इक्वल टू बी साइन आई अपॉन साइन आर। ये अपवर्तन होगा तब इसके लिए फॉर्मूला होता है। अब इसको मैं यदि अपॉन को यदि मैं पलट दूं तो क्या हो जाएगा? म्यू इज इक्वल टू बी, ये भी पलटा जाएगी, साइन आर अपॉन साइन आई हो जाएगी। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट सेकंड दे दी। इक्वेशन फर्स्ट मेरी पीछे दे दी थी मैंने, तो इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से क्या हो जाएगा? साइन अल्फा अपॉन साइन आई, क्योंकि म्यूज के इक्वल में भी है, म्यूज के इक्वल में भी है, तो क्या हो जाएगा? दोनों के इक्वल में क्या हो जाएगा? साइन अल्फा अपॉन साइन आई इज इक्वल टू बी साइन आर अपॉन साइन आई। तो अब ये दोनों नीचे के कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर क्या है? साइन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन आर। तो साइन से साइन भी कैंसिल हो गए, तो क्या हुआ है? अल्फा इज इक्वल टू बी आर। इक्वेशन नंबर मेरी सेकंड हो गई। अब हमने एंगल ले लिया ओ सी ए में, ओ सी ए में जो पाई, वो पाई बना हुआ, तो पाई क्या हो जाएगा? 180 माइनस थीटा, मतलब मेरा हो जाएगा पाई माइनस अल्फा माइनस आई। ये मेरा एंगल हो जाएगा ओ सी ए। सी का जो एंगल बना है वो मेरा क्या? पाई माइनस अल्फा माइनस आई। अब मैं इसको ऐसा लिख सकती तथा त्रिभुज सी ए ओ डैश में क्या हो जाएगा? बीटा इज इक्वल टू बी क्या हो जाएगा? पाई माइनस आर माइनस एंगल ओ ए सी या ओ सी ए। तो अब ओ सी ए की जो वैल्यू मैंने यहाँ निकाली थी वो एंगल की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, तो ये मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई माइनस आर तो ऑलरेडी लिखा है, इसमें जो माइनस लगाई थी, ये पूरे वैल्यू में माइनस लगाई थी, ये पाई माइनस का हो जाएगा, आर जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा, जो आई प्लस माइनस की थी तो वो भी प्लस की हो जाएगी। ये सारी कैंसिल हो जाएंगे चारों, तो ओनली बचेगा बीटा इज इक्वल टू बी आई। इक्वेशन नंबर इसको मैंने फोर्थ दे दिया। अब त्रिभुज किस में ले लें हम? सी ए ओ डैश में, तो क्या हो जाएगा? साइन आर अपॉन
साइन बीटा इज इक्वल टू बी सी ओ डैश अपॉन सी ए। ये हमने डायग्राम बनाया उसमें साइन आर अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू बी क्या हो जाएगा, सी ओ डैश अपॉन सी ए, मतलब लंबटे कर्ण वाला फॉर्मूला लग जाएगा। लंबटे कर्ण वाला फॉर्मूला लगा के हमने इसकी वैल्यू रख दी सी ओ डैश अपॉन सी ए इज इक्वल टू बी साइन आर अपॉन साइन आई इज इक्वल टू बी म्यू। अब हमारे पास ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमने क्या वैल्यू पुट कर दी, सी ओ डैश इज इक्वल टू बी म्यू सी ए, इसकी वैल्यू रख दी म्यू सी ए, क्या हो जाएगा, ये पूरा हमारा क्या था इक्वेशन फर्स्ट से, इसकी वैल्यू म्यू थी तो हमने म्यू रख दी, इसकी प्लेस पर हमने म्यू रख दिया तो क्या हो जाएगा सी ओ डैश अपॉन सी ए इज इक्वल टू बी म्यू। तो म्यू ये डिवाइड में है तो मैंने इसको इनटू में पहुंचा दिया तो क्या हो जाएगा सी ओ डैश इज इक्वल टू बी म्यू सी ए। तो अब इस म्यू सी ए, अब सी ए की जो वैल्यू है वो मैंने रख दी क्या, सी ओ डैश इज इक्वल टू बी म्यू आर। सी ए की वैल्यू मैंने पहले ही बताई थी कि सी ए की वैल्यू क्या थी, आर, तो सी ए की वैल्यू मैंने आर रख दी। तो समीकरण नंबर 5 होगा। समीकरण 5 से स्पष्ट है कि सी ओ डैश का मान आपाती किरण ओ ए द्वारा अक्ष सी ओ से बने कोण अल्फा निर्भर करता है, अतः बिंदु ओ से आती सभी किरणें गोले से अपवर्तित होकर बिंदु ओ डैश से आती हुई प्रतीत होती हैं। इस प्रकार ओ तथा ओ डैश बिंदु अपवर्तक गोले के अभिपति बिंदु हैं। यही क्वेश्चन खत्म होता है। थैंक यू।